आप कभी भी नोटिस करिएगा कि जब कोई जानवर सोया हुआ हो और उसके हाथ पैरों में कोई हलचल दिखे, तब आप समझ जाइएगा कि वो गहरी नींद में है और कोई सपना देख रहा है। भले छोटा ही सही, पर उनके पास भी एक ब्रेन होता है जिसमें उनकी सभी यादें होती हैं, जिससे कि वो भी सपने देख पाते हैं। लेकिन अगर बिल्लियों की बात की जाए तो वो अपने जीवन का 70% तक भाग सोने में बिता देती हैं और सिर्फ 30% तक ही वो अपने जीवन में जागती हैं। बिल्लियाँ इंसानों के इमोशंस को समझ सकती है। उन्हें ये मालूम रहता है कि उनके मालिक का मूड कब अच्छा है और कब बुरा, क्योंकि बिल्लियों का दिमाग इंसानी दिमाग से ज़्यादा मेल खाता है और वो इंसानों की ही तरह सपने भी देखती हैं। ऐसा नहीं है कि जो लोग अंधे होते हैं वो लोग सपने नहीं देखते, वो भी सपने देखते हैं। पर जो जन्म से अंधे नहीं होते और बाद में अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं, वो लोग सपने में परछाई को देखते हैं। और जो जन्म से अंधे होते हैं उन्हें सपने में कुछ भी नहीं दिखता। ऐसा नहीं कि उन्हें सपने नहीं आते, उन्हें सपने आते हैं, पर वो सपने में कुछ चीज़ों को महसूस कर सकते हैं। पर जिन लोगों को सपने आते ही नहीं, उन्हें एक बीमारी होती है जिसे कहते हैं पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। जिन लोगों को ये बीमारी होती है उनका दिमाग बहुत ही कंफ्यूज रहता है, वो कोई भी डिसीजन नहीं ले पाते। पता नहीं क्यों, पर उन्हें कभी कभार ऐसा लगने लगता है कि उन्हें कोई डरा रहा है। पर क्या आपके मन में कभी ये सवाल आया है कि सपने आखिर क्यों आते हैं और कैसे आते हैं, और कुछ सपनों को हम याद क्यों नहीं रख पाते? तो होता कुछ ऐसा है कि जब आप सोते हो तब आपका दिमाग और मन दोनों आपस में एक प्रतिक्रिया करते हैं, उन यादों को इकट्ठा करते हैं। और जब आप पूरी तरह से सो चुके होते हो तब आपकी बॉडी में एक मूवमेंट शुरू होता है जिसे कहते हैं REM, यानी कि रैपिड आई मूवमेंट। इसी मूवमेंट में आप पूरी तरह से एक गहरी नींद में जा चुके होते हो। आपका दिमाग पूरी तरह से शांत हो चुका होता है और आपकी बॉडी में कुछ केमिकल चेंजेस होने लगते हैं। आपकी आंखें जो होती हैं वो चारों तरफ मूव करने लगती हैं। आपका ब्रेन बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। आपकी दिमाग की न्यूरॉन्स में हलचल शुरू हो जाती है और उन सभी यादों को और दिन भर में आपके साथ जो भी घटनाएं घटी होती हैं वो सभी घटनाएं आपको एक सपने की तरह दिखाई देने लगती हैं। कई बार सपनों को देखते देखते हमारी नींद जो होती है वो टूट जाती है और उस वक्त आप ये सोचते हो, यार उसके बाद क्या हुआ होगा। तो अगर आप अपने अधूरे सपने को फिर से वहीं से देखना चाहते हो तो आप उसी वक्त तुरंत अपनी आंखों को बंद कर लीजिए और सीधे होकर लेट जाइए, क्योंकि एक रिसर्च से ये पता चला है कि ऐसा करने से आपके सपने के वहीं से शुरू होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कुछ सपने आपको याद रहते हैं और कुछ सपनों को आप भूल जाते हो। सपनों को याद रखना ये आपकी हेल्थनेस पर निर्भर करता है। अगर आप हेल्दी हो और टेंशन फ्री हो तब आपको उन सपनों को याद रखने में उतनी ही आसानी होगी। लेकिन जो सपने आपको याद रहते हैं, जब आप अपना सपना देखकर उठते हो तब आप अपने सपने को 50% तक भूल जाते हो और उसके कुछ देर बाद यानी कि 10 मिनट बाद आप अपने सपने को 90% तक भूल जाते हो और उसके कुछ घंटों बाद आप अपना सपना पूरी तरह से भूल जाते हो। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका दिमाग तब बाहरी दुनिया में लग चुका होता है। अब वो बाहरी यादों को समेट रहा होता है और उस वक्त आप पूरी तरह से भूल जाते हो कि आज मैंने कोई सपना भी देखा था। स्लीप पैरालाइज। क्या आपके साथ सपने में कभी ये घटना घटी है कि आप पैरालाइज हो चुके हैं? मतलब कि इस सिचुएशन में आप सपना तो देख रहे होते हैं मगर आप पैरालाइज हो जाते हैं। मान लीजिए कि आपको सपने में कोई मार रहा है और आप अपने सपने से बाहर निकलने की कोशिश करते हो, लेकिन आप अपने सपने से बाहर नहीं निकल पाते क्योंकि उस वक्त आपकी बॉडी पैरालाइज हो जाती है। आप इसमें बोल तक नहीं पाते और ये एहसास बहुत ही भयानक होता है क्योंकि ये मेरे साथ भी हुआ है और 8% से कम लोग स्लीप पैरालाइजिंग का एहसास करते हैं। आपने सपने में कभी ये ज़रूर नोटिस किया होगा कि जब भी आप सपने में मरने की कगार पे होते हो, मतलब कि जब भी आप सपने में मरने वाले होते हो, तभी आपकी नींद जो होती है वो टूट जाती है। आप सपने में चाहे जैसे भी मरते हो, लेकिन जब आप सपने में मरोगे तभी आपकी नींद टूट जाएगी। वो इसलिए होगा क्योंकि आपके दिमाग को ये नहीं पता कि मरने के बाद आखिर क्या होता है, क्योंकि हमारा ब्रेन एक मेमोरी कार्ड की ही तरह है जो कि वही चीज़ दिखाता है जिसे हमने उस मेमोरी कार्ड में स्टोर कर रखा होता है। तो आपका दिमाग सपने में भी वही चीज़ दिखाता है जो कि आपने अपनी असल ज़िंदगी में देखा होता है, क्योंकि जो भी आप सपना देखते हो उसमें हर कोई चेहरा, हर कोई जगह आपने कहीं ना कहीं देखी हुई होती है। यानी कि सपने में आप वही चीज़ कर पाओगे जो कि आपने अपनी असल ज़िंदगी में की होगी या फिर कहीं देखी होगी। इसलिए जब भी आप सपने में कुछ भी नया करने की कोशिश करते हो तभी आपकी नींद टूट जाती है। आपने कभी ना कभी सपने में ये भी देखा होगा कि जो चीज़ आपने अपनी असल ज़िंदगी में नहीं की तब भी वो आपके सपने में आ जाती है। मान लीजिए कि आप प्लेन में कभी भी बैठे नहीं हैं और आपको रात में सपना आ जाता है कि आप प्लेन में बैठे हुए हैं और प्लेन की खिड़की से नीचे धरती को देख रहे हो। तो आपको ये सपना कैसे आया जबकि आपने इसे अपनी असल ज़िंदगी में कभी भी किया ही नहीं? तो वो इसलिए क्योंकि आपने इसे कहीं ना कहीं देखा है।
तो चाहे वो टीवी पे हो या फिर इंटरनेट पे। भले आपने इसे अपनी असल जिंदगी में नहीं किया, पर आपने इस चीज की कल्पना पहले से ही की हुई है। जब आप सोते हो तो आपको सिर्फ एक ही सपना नहीं आता, बल्कि हर एक घंटे के बाद आपको एक नया सपना आता है। तो सोचिए कि रात भर में आप कितने सारे सपने देखते होंगे। सपनों को हम 2 पार्ट में देखते हैं, फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ। फर्स्ट हाफ के जो सपने होते हैं वो हमें याद नहीं रहते, और जो सेकंड हाफ के सपने होते हैं उन्हीं सपनों को सुबह का सपना कहा जाता है, जो कि हमें याद रहते हैं। तो आपने ये जरूर सुना होगा कि सुबह का सपना सच हो जाता है। ऐसा पूरी दुनिया में बहुत ही कम देखा गया है कि किसी का सपना उसकी असल जिंदगी में घटित हुआ हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सपने सच नहीं होते। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उन सपनों को कैसे सच कर दिखाएं। क्योंकि अब तक जितने भी आविष्कार हुए हैं उनमें से कुछ आविष्कार जो हैं वो सपनों की ही देन है। एलियस होग, जिन्होंने स्विंग मशीन का सपना देखा था और इसे अपनी असल जिंदगी में बना डाला, और आज इन्हीं की वजह से हम ये कपड़े पहन पा रहे हैं। जेम्स डेविड वैटसन, जिन्होंने डीएनए की डबल हेलिक्स स्पाइरल स्ट्रक्चर का सपना देखा था। डिमिट्री मेंडेलोव, जिन्होंने पेरियोडिक टेबल का सपना देखा था। हमारे ब्रेन में एक सुपर पावर होती है, वो कई सारी यादों को मिलाकर एक नई यादें या फिर एक नई आकृति बना सकता है। कुछ ऐसा ही हुआ इन सभी के साथ, और इन सभी ने उन आविष्कारों को हकीकत में बना डाला। सपनों का हकीकत से कनेक्शन, इस चीज पर अभी भी रिसर्च चल रही है। मेडिकल साइंस ने इसे पूरी तरह से नहीं नकारा, क्योंकि महान साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन खुद कहते थे कि उनके सपने उनके आविष्कारों से जुड़े हुए हैं, यानी कि उनके सपनों के विचार उनके आविष्कार बने, और उन आविष्कारों ने पूरी दुनिया बदल डाली, और जिससे आज पूरी पृथ्वी उन्हें जानती है। आपको इस वीडियो से क्या कुछ नया सीखने को मिला, नीचे कमेंट में करके बताइए, और वीडियो को लाइक और जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ।